नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ताम्रध्वज द्विवेदी आज भैया सूरज जी के स्टूडियो में आया था। तो भैया सूरज जी ने कुछ ऐसी बातें रखी कि 2025 खत्म होने वाला है, 2026 नया वर्ष आ रहा है। हम लोगों के कई साथियों ने कई उपलब्धियों को छुआ, किसी ने कोई उपलब्धि प्राप्त की, किसी ने कोई उपलब्धि प्राप्त की और कोई कमी में रह गए, कोई दुख में रह गए, कोई परेशानियों में रह गए, कोई चीज़ को पा नहीं सका, कोई किसी लक्ष्य को पा नहीं सका। तब उन्होंने एक बात बताई कि गुरुजी, हम क्या ऐसा करें जिनसे हमारे लिए सफलता की प्राप्ति हो, हम क्या कर सकते हैं और हम ऐसा क्या काम करें, कैसी क्या पूजा करें, क्या पाठ करें, क्या रत्न पहने जिनसे हमें सफलता मिल सके। क्योंकि उन सभी लोगों से मैं घुला मिला रहता हूँ, मित्रवत हमारे सभी से संबंध हैं और इसी संबंधों के आधार पर ऐसे ये बातें सब जगह बतलाई तो नहीं जाती, लेकिन मित्रता में कोई बात गुप्त भी नहीं रहती। तो अब इसी बात को लेकर दोस्तों आज मैं सूरज जी के स्टूडियो में आया हूँ। तो बस तो यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमें याद रखना होगा कि अगर हमें जिंदगी में सफल होना है, सुखी होना है, कर्तव्यशील होना है, सुख प्राप्त करना है, समृद्धि प्राप्त करना है, नाम प्राप्त करना है, यश प्राप्त करना है, तो हमारा पुण्य जो है वो जागृत होना चाहिए। क्योंकि सारी चीज़ें पुण्य से ही प्राप्त होती हैं। पुण्य से ही सब कुछ यहाँ पर सुख, शांति, समृद्धि और भगवान के यहाँ भी हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर पुण्य हमारा प्रबल है तो हमें सारी चीज़ें आसानी से मिलेंगी। हम आसानी से हमें साथ देने वाले मिलेंगे, आसानी से हमें मित्र मिलेंगे, आसानी से हमारी जो भी चीज़ हम आवश्यकता मानते हैं सामान्य जीवन में, तो आसानी से सारी चीज़ें हमें मिलेंगी अगर हमारा पुण्य जागृत है तो। और अगर हमारा पुण्य जागृत नहीं है, पुण्य की हमारी कमी है, अब तो हमें परेशानी झेलना पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आते हैं ऐसी दिनचर्या पर कि सबसे पहले हम क्या अपना सामान्य चीज़ करें कि जिसमें कोई पैसा ना लगे और जो हमारे शास्त्र से हमको जोड़े और जो बिल्कुल सटीक और सही जगह पर जाके काम करें जिससे हमें सफलता मिले। तो सर्वप्रथम हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे हथेलियों को देखने से। हम सुबह उठते हैं और अपनी हथेलियों को देखेंगे और हमारे शास्त्रों में एक मंत्र वर्णित है, काव्यवस्ते लक्ष्मी कर्मद्य सरस्वती कर्मले गोविंदा प्रभाती कर्मस्तम। अगर हम इस प्रकार का स्मरण करते हुए अपनी हथेलियों को देखकर उस हथेलियों को अपने चेहरे पर घुमाएं और 3 बार चूमें, तो तब ये वंदना जो है, ये वंदना हमें प्रकृति के करीब ले जाती है, हमें भगवान के करीब ले जाती है। हम काव्यवस्ते लक्ष्मी कर्मद्य सरस्वती कर्मले गोविंदा, माँ सरस्वती की कृपा हमें प्राप्त होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, भगवान गोविंद का हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसके बाद में हम अपनी चरण धरती का स्पर्श करते हुए कि समुद्र विष्णु देवी प्रबंधिष्ठ मंडली विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शन समश्वे। माँ पृथ्वी से इस कार्य के लिए क्षमा मांगते हुए कि माँ मैं आपके चरण रखने जा रहा हूँ, इस गलती के लिए आप क्षमा करें। तो माँ का स्पर्श करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जब हमारे बड़े भाई हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, हमारी माता पिता हैं, इनका हम आशीर्वाद लें और उसके बाद में हम अपनी दैनिक क्रिया को करने जाते हैं। सर्वप्रथम हमें सूर्योदय की पहले उठना है और यह क्रिया करने के बाद में जब हम आएंगे तो सबसे पहले हम एक अपना रोड मैप तैयार करेंगे कि हमको आज महत्वपूर्ण काम क्या क्या है और किस प्रकार के हमें महत्वपूर्ण काम करना है। सर्वप्रथम कोई शासकीय काम है, कोई बच्चों का काम है, कोई हमारा पुण्यशीलता का काम है, कोई हमारा दानशीलता का काम है, कोई हमारा विशेष काम है। तो सबसे पहले हम इस काम को मन में एक सूची तैयार करेंगे। सर्वप्रथम उसके बाद में हम जाएंगे स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी क्रियाकलाप करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी क्रियाकलाप में क्या, सबसे पहले हम जाएंगे गर्म पानी पिएंगे, उसके बाद में थोड़ी सी कसरत करेंगे, उसके बाद में हम नहाने की तैयारी करेंगे। नहाने की तैयारी करने के बाद हम माँ गंगा का स्मरण करेंगे। नहाते समय माँ गंगा का स्मरण करने से समस्त प्रकार के जो दुःस्वप्न हमने देखे हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी, माँ गंगे से हम प्रार्थना करेंगे कि हे गंगे माँ, मैं स्नान करने जा रहा हूँ, आप इस जल में आइए, मेरे सारे अज्ञान को, मेरे सारे दुख को, सारी परेशानियों को, सारे कष्टों को आप दूर कीजिए और अपार सुख शांति समृद्धि नाम यश इसका वरदान दीजिए। माँ गंगे से जब हम इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे, माँ गंगे हमें इन सब चीज़ों का वरदान प्रदान करेगी और आप अपने आप में अजीब सी स्फूर्ति
महसूस करेंगे। उसके बाद में हम पूजा करने आते हैं, भगवान की भजन करने आते हैं, तो हम देखते हैं कि हम अगर हमारे लिए किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, अगर नवग्रहों से संबंधित समस्या चल रही है, कोई हमारा ग्रह कोई कमज़ोर है, कोई प्रबल है, हम ये नहीं जानते कि कौन सा हमारा ग्रह प्रबल है, कौन सा कमज़ोर है, तो हम नवग्रह स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करने से समस्त हमारे जो नवग्रह हैं वो सब अनुकूल हो जाते हैं, और जब नवग्रहों की अनुकूलता हमारे लिए मिलती है तो हमारी ज़िंदगी में सब काम आसानी से बनने लगते हैं। नवग्रहों की कृपा प्राप्त होते ही मनुष्य के जीवन में अति उत्साह और उसके सारे काम आसानी से बनना आदि काम की कृपा को आप महसूस कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप महादेव जी का पाठ करते हैं, महादेव जी का रुद्राष्टक करते हैं, महादेव जी का दहन स्तोत्र करते हैं, तब तो उसको कहना ही क्या। भगवान से कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि भाव ही मिट सके तो प्राणी। अगर आपके भाग में कुछ भी ऐसा लग गया है, आप उसको मिटाना चाहते हो, तो उसको केवल शंकर भगवान ही मिटा सकते हैं। तब उनके रुद्राष्टक का आप पाठ करेंगे, दहन स्तोत्र का आप पाठ करेंगे, तो आपके जीवन में से दरिद्रता इस प्रकार से गायब हो जाएगी कि आपको भी आनंद आ जाएगा कि दोस्तों कि मैं कितने समय से परेशान हो रहा था और मेरी दरिद्रता जान ही नहीं थी। आप दहन स्तोत्र का पाठ कीजिए। आप कहीं यात्रा करते हैं, कहीं कोई परेशानी आती है, कोई दुख आता है, कोई कष्ट आता है, कई जीवों की समस्याएं हो जाती हैं, तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की भूत प्रेत योगनी दागनी सागनी पिशाचनी किसी का प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा, और आप हमेशा जहाँ कहीं भी जाएंगे आपके आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। आपको सभी लोग चाहेंगे, भगवान की कृपा सदा आप पर बरसेगी। उसी प्रकार से अगर आप धन की लालसा रखते हैं और धन की कमी चल रही है, तो आप महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। और जब आप इस प्रकार की भगवान के ऊपर आपकी कृपा होगी, तब आप कहेंगे कि आनंद ही आ गया जीवन में। और उसके बाद आप आ जाते हैं हम अपने दान पर, तो आप सामान्य से दान करके भी बड़ा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आत्मा सभी में बराबर है, चाहे आप एक हाथी का पालन करें, चाहे एक आप चींटी का पालन करें, एक आप मनुष्य का पालन करें, सब में आत्मा एक ही है। आप चींटी को भी अगर अन्न देंगे और अगर एक चींटी भी संतुष्ट हो जाती है, तो वो आपके खाते में जुड़ेगा कि आपने एक जीव को संतुष्ट कर दिया। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम चींटियों के लिए आटा डालेंगे। आटे को आप भूनकर घी में भूनकर उसमें काजू किशमिश वगैरह जो कुछ भी आपकी इच्छा उसको मिलाकर आप चींटियों को खिलाना शुरू कर दीजिए। आपके शनि राहु केतु और नवग्रह आपको अच्छा फल देने लगेंगे। उसके बाद में आप गाय की सेवा कर सकते हैं। अपने घर की बनी हुई प्रथम रोटी को गाय को देना हम लोगों की सनातन संस्कृति नहीं है, तो आप गाय को एक रोटी प्रतिदिन खिलाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि जैसे ही गाय आपकी दी हुई रोटी खाती है, तब आप कहेंगे कि मेरे जीवन में आनंद आ गया। तो जैसे जैसे आपकी रोटी खाएगी आपका पाप नष्ट होंगे दोस्तों, और वो आपको दुआ देगी। उसकी दुआ से आपको 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसके बाद में हम माता पिता की सेवा कर सकते हैं, किसी को आश्वासन दान दे सकते हैं, किसी गरीब को भोजन दे सकते हैं। उसके बाद में हम कुछ भी पक्षियों के लिए अनाज डाल सकते हैं। उसके बाद में हम बंदरों के लिए केला आदि का दान कर सकते हैं, और अगर कोई हमें दीनहीन गरीब मिलता है तो हम उसकी भी सहायता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम अपने जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में ये छोटे छोटे कदम हैं, और अगर इन कदमों पर हम चले तो निश्चय ही हमें उसका लाभ होगा। उसके बाद में हमें अपने वास्तु शास्त्र की स्थिति को भी जान लेते हैं। हमें हमारा घर दक्षिणमुखी नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर किसी कारणवश समय दक्षिणमुखी घर बन गया है, तो हम दरवाजे पर हनुमान जी का पोस्टर लगा सकते हैं, गणेश जी का पोस्टर लगा सकते हैं, भैरव बाबा का श्रीयंत्र स्थापित कर सकते हैं, जिससे हमारा दक्षिणमुखी का दोष खत्म हो जाएगा। दोस्तों घर के आंगन में घर में तुलसी जरूर लगाएं। तुलसी मैया को लगाने से घर में समस्त प्रकार के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, और उनके यहाँ दीपक जलाने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार के दुख संकट कष्टों का नाश होता है। उसी प्रकार से अगर हमारे घर में अगर रसोई बनती है, तो दोस्तों हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो हमेशा आग्नेय दिशा में बने। पूर्व दिशा अगर हम पूर्व दिशा की तरफ खड़े होते हैं, तो जो दाहिनी तरफ की दक्षिण और पूर्व के बीच में दिशा होती है उसको आग्नेय दिशा बोलते हैं। तो आग्नेय दिशा में अगर हम बैठकर रसोई बनाते हैं, तो हमारी रसोई बड़ी सुपाच्य स्वास्थ्यवर्धक और वास्तु शास्त्र के अनुसार बनती है। इससे हमारे खाने का दोष खत्म होता है, और हमारे घर से जो कलाएँ आदि बनती है खाना गलत बनने के कारण, उन कलाओं से भी हमें मुक्ति मिलती है। फिर भी दोस्तों अगर हम किसी कारण से हमारी रसोई किसी गलत दिशा में बन गई है,
और हम उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, तो आपने देखा होगा कि भगवान शंकर, आपने एक फोटो देखी होगी, सनातन से बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि भगवान शंकर को एक देवी जी एक कमंडल से अन्न का दान करती हैं। उन देवी जी को हम अन्नपूर्णा देवी बोलते हैं। अगर आपको एक ऐसी कोई फोटो मिल जाए जिसमें अन्नपूर्णा देवी भगवान शंकर के लिए अन्न का दान कर रही हैं, उस फोटो को लगाकर आप अपने किचन में लगाएं। इससे आपके किचन का वास्तु दोष दूर होगा, आपको अति सुख की प्राप्ति होगी और आप सुख समृद्धि की ओर चलेंगे। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अगले एपिसोड में और बहुत सी अच्छी चीज़ें लेकर, बहुत ही वास्तुशास्त्र की चीज़ें लेकर और व्यवहारिक चीज़ें लेकर अगले एपिसोड में मैं शीघ्र ही आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आप भगवान से यही प्रार्थना है कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने माता पिता का पालन करें, अपने छोटे बच्चों का पालन करें और एक सुखमय जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं आपसे सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार।